हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीन सुहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो फिर से एक डिटेल वीडियो है। आज मार्केट एज यूजुअल अच्छा चला। कल के वीडियो में मैंने बताया था, मैंने आप लोगों को एडवाइस नहीं दी, मैंने आपको सिर्फ एक सजेशन दिया था कि मार्केट एक गैप अप हाई एक बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकती है। अगर बड़ा गैप अप होता है तो उस कंडीशन में मार्केट को हम एक बड़ी मूवमेंट हम मार्केट में देखने को मिलेगी। और वही हुआ, कल भी यही हुआ था। कल मॉर्निंग में भी मैंने मैसेज किया था, आज भी मैंने मैसेज किया लोगों को कि आज भी बताया कि मार्केट में मूवमेंट रहने वाला है, मार्केट में अलर्ट रहिए। मार्केट में जहाँ भी ट्रेड मिले अपने प्रॉफिट और ट्रेडिंग बुक करके और निकलते रहिए। जब मार्केट चलती है, जब आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट आप करते रहते हैं, हर एक ट्रेड पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, हर एक ट्रेड आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल वीडियो। आज मॉर्निंग में ही पहली ट्रेड जो थी वो हमारी 78 का क्लोज दिया, 98 का क्लोज दिया फर्स्ट कैंडल ने अप साइड में। तो सुबह हम मोस्टली 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा कम होगा, अदरवाइज 98 का एक क्लोज मिल गया। 4 अप्रैल 4, ओके। अनदर कैंडल देखिए एसएलटी लेवल के ऊपर थी और ये 98 जा चुकी थी। यस, थोड़ा सा रिस्क एंट्री हो सकता था और रिस्क एंट्री हुआ भी, क्योंकि वो एक बड़ी कैंडल नीचे डाउन का कवर कर रहा था। ऑलरेडी हमारे एसएलटी 2 दोनों लेवल के नीचे था। एसएलटी 2 लेवल यहाँ पे हैं 42 49, और वो उसके नीचे ही मेंटेन कर रहा था। प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा था। तो जैसे ही ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और क्लोज अप साइड हुआ, और ये हमारा एक पर्टिकुलर लेवल था 8520, ये हमारा बाय एंट्री टू एसएलटी 2 और उसके बाद के जो लेवल थे उस एक पर्टिकुलर अनदर लेवल के ऊपर गया। मतलब आज एसएलटी लेवल और एसएलटी लेवल के ऊपर नीचे नहीं था मार्केट। एक एक का प्राइस एक डिफरेंट लेवल पे, मतलब उससे नेक्स्ट 2 लेवल के आगे उसके ऊपर क्लोज दे रहा था, और दूसरा एसएलटी लेवल के नीचे भी बाय एंट्री 2 और उसके नीचे क्लोज दे रहा था। सो एसएलटी 1 42 था, एसएलटी 2 49 था, और बाय एंट्री 1 जो 3450 था। सो इन दैट कंडीशन द इमीडिएटली आपने एंटर किया और एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। और मैंने पुट की साइड में नहीं देख रहा था। उसके बाद एक पुल बैक एंट्री आया। पुल बैक एंट्री पे भी मैंने लोगों को बताया कि इस पुल बैक एंट्री 178 156 तक मार्केट नीचे गया, दोबारा से एक नया हाई बनाया, दोबारा से मार्केट इमीडिएटली क्रॉस ओवर करके नीचे आया। फिर उसके बाद मैंने बाय एंट्रीज कराई। उसके बाद यहाँ कहीं पे पहला ट्रेड ये यहाँ पे कहीं बनने वाला था 975 के ऊपर। अगर मार्केट रुकता है तो यहाँ पे एक वैल्यू थी कि 975 के ऊपर रुकता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर वो 9070 से नीचे आके करीब करीब ये 450 के आसपास मार्केट मेंटेन करती रही। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। ये 450 राइट, ये 450 का लेवल था। 450 के नीचे जैसे ही एंट्री हुई, 450 में एंट्री हुई तो 450 का एंट्री करवाया गया। 450 के बाद मार्केट ने पहला जो हाई लगाया वो करीब 8 रुपये 70 पैसे का था। मार्केट दोबारा नीचे आई। लो वैल्यू आप देखिए नीचे, लो वैल्यू 365 है। लो की कंडीशन यही थी कि 2 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगाई, और उसके बाद मार्केट 34 तक गया। पहली बार में एग्जैक्ट आप लेवल को आप समझना चाहें तो लेवल को समझ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार जो हाई लगा है मार्केट का वो एग्जैक्टली 975 का लगा है। आप देखिए 970 का हाई है, सेकंड अटेम्प्ट में 985 का हाई है, 5 पैसे नीचे 10 पैसे ऊपर। वो मार्केट वहाँ से फिर से दोबारा 4 रुपये 50 पैसे के लेवल पे आया, दोबारा से फिर से एंट्री मिली 4 रुपये 45 पैसे, राइट। दूसरे का हाई देखिए, क्लोज देखिए 5 रुपये 80 पैसे। देन आफ्टर बूम सेकंड टाइम हाई 15 रुपये। सो माई लेवल इज वर्किंग फाइन हियर। आप देखेंगे आपको एग्जैक्ट हाई लो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेटेड वैल्यू है। यहाँ पे 15 रुपये 10 पैसे का हाई हुआ, 15 रुपये का लेवल था, 15 रुपीज़ का लेवल था, 15 रुपये 10 पैसे का हाई मारा। मार्केट रिट्रेस किया, थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद 10 रुपये तक आया, वापस गया। और एग्जैक्ट आप देखिए 3450 का एग्जैक्ट हाई मार्केट ने मारा है, और एग्जैक्टली वहाँ से ही रिवर्स होगा। तो इमीडिएटली आपका जो भी ट्रेलिंग था वो घट गया। यहाँ पे देख लीजिए जिस टाइम पे हाई लग रहा था उस टाइम पे 42 का एक एंट्री था। बाय एंट्री 1 का लेवल 42 था, 42 प्राइस आया, लो 4175, क्लोज 53 रुपये, राइट। सेकेंड अटेम्प्ट में भी सेम हुआ, क्लोज दिया, ऊपर ही क्लोज हुआ, 52 रुपये 53 रुपये पे एंट्री मिली। 52 रुपये से कहाँ गया मार्केट, 110 रुपये। यार वहाँ भी डबल हो रहा है। दोबारा से नीचे आया, दोबारा से बुलिश कैंडल बना, 60 रुपये के आसपास एंट्री मिली, 60 रुपये से फिर से गया वो 118। तो कंटिन्यूसली मार्केट बैक टू बैक आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल रही थी। अगर आज भी लोगों ने ट्रेड नहीं कर पाए या लोग ट्रेड नहीं कर पाए तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पर्टिकुलर चीज़ों पे काम कर पाएंगे, ठीक।
एग्जैक्टली 144 मैंने एक मैसेज किया, 144 के ऊपर अगर क्लोज देता है और दूसरा वैल्यू अगर मार्केट इस टाइम पीरियड पे एक अनदर पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट मतलब 15 रुपये 20 रुपये के ऊपर निफ्टी भी क्लोज करता है तो वहाँ से मार्केट ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट सेम प्राइस निफ्टी के टाइम पे भी यहाँ पे मार्केट ने ऊपर क्लोज नहीं दिया, बट यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली लो मारा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब आप पर्टिकुलर कंडीशन देखिए 94.45 फर्स्ट टाइम क्लोज 119, यहाँ पे अगेन देखिए 95। एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि ये 74 का लो लगाया था, हमारा स्टॉप लॉस था 84 का, मैंने एंट्री करवाया और 84 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। 18-19 पे एंट्री हुई, मैं मैसेज अभी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे एंट्री हुई। उसके बाद दोबारा से मैंने 96 पे फिर से एंटर कराया और सेम स्टॉप लॉस के साथ कराया, और उसके बाद आप देख रहे हो 302, 96 से 302 पहली बार हाई रिट्रेसमेंट, फिर से पुल बैक एंट्री, दूसरी बार रिट्रेसमेंट, पुल बैक एंट्री। यहाँ पे भी कोई बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, 200 से 240 20% से ज़्यादा आपको यहाँ भी मिल गया। मार्केट केम बैक टू 144 पे सुबह एंट्री, जब इतना अच्छा रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, 144 से मार्केट फिर से 222 क्लोज हुआ। नीचे अगर बॉटम साइड देखें, आप पुट साइड देखेंगे तो आपको 255 से लेके मार्केट हाई 417, 255 से 417 राइट साइड सेंसेक्स आपका लेवल है 288। 288 के ऊपर कितना क्लोज हुआ, 312 का क्लोज हो गया। उससे पहले देख लीजिए, या फिर इसके नियर बाई जहां भी आपको एंट्री मिली हो, उसके बाद मार्केट का हाई 417। तो 100 पॉइंट से ज्यादा यहाँ भी मूवमेंट है। एग्जैक्ट टच किया, दोबारा से मूवमेंट आया, एग्जैक्ट टच कीजिए, ऊपर से पुल बैक एंट्री है, ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, पुल बैक कर रहा है, रिवर्स आ रहा है, तो उस कंडीशन में पुल बैक एंट्रीज मिल रही है। यहाँ पुल बैक एंट्री का मैंने मैसेज किया था, पुल बैक एंट्री फर्स्ट टाइम, मार्केट मेक्स ए न्यू हाई, क्लोज 651 है। हाँ बड़ा प्राइस है, ठीक है, लेकिन 10 का लोड साइज है, 10 का लोड साइज है, सो इट्स नॉट अ बिग डील। और हाई देखिए आप 956। उसके बाद रीटेस्ट देखिए कितने, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी रीटेस्ट अगेन, ही रीटेस्ट अगेन एंड हाई। यहाँ पे देख लीजिए 643 और 643 के बाद 793, तो 150 पॉइंट का एक मूवमेंट आपको इमीडिएटली कैप्चर करने को मिल गया विद इन द सेम लेवल। और पुल बैक एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड टाइम इट मस्ट बी ब्रेक डाउन। 2-3 बार पुल बैक एंट्री से ज़्यादा वो सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री मत कीजिए। 2 बार बहुत हो गया, 1 या 2 बार पुल बैक एंट्री लीजिए, स्कैल्पिंग कीजिए, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट भी ना भी मिले तो भी आप स्कैल्पिंग करके वहाँ पे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 10% 12% मिल सकता है। बायर हैं आप, 10-15% 5% अगर कुछ बचाएंगे हर एक ट्रेड में तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। जब एक बड़ा मूवमेंट मिल गया है उसके बाद बार बार पुल बैक मिल रहा है, तो वो कितनी बार पुल बैक मिलेगा, 1 या 2 बार ही पुल बैक मिलता है। पुल बैक एंट्रीज आपको मल्टीपल टाइम 100 टाइम पुल बैक एंट्रीज नहीं मिलती। एक बार पुल बैक इस लेवल से मिलेगा, अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड होता तो दूसरा पुल बैक में भी यहां होता, तीसरा पुल बैक में भी यहां होता। तो इट डिपेंड्स, आप थोड़ा सा मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखिए और चीज़ों को समझिए। मैं आपको अभी आज के सारे आपको टेक्स्ट में क्या वैल्यूज़ आई थी, क्या चीज़ें आई थी, वो आपको देखने को मिल जाएगा। और सुबह मैंने जब कॉल को बाय कराया था तो उस टाइम पे रिवर्सल मैं डेफिनेटली सीन कर पा रहा था, देख पा रहा था। 412 का लो लगा था और क्लोज जो है 417 का दिया था, 22,417। इमीडिएटली वहाँ से बाय एंट्री मैंने लोगों को बताया था कि मार्केट शुड गो अप। गुड मॉर्निंग सेंसेक्स एंड निफ्टी, गुड मॉर्निंग एरिया, गुड एरिया फॉर सपोर्ट। Look, see level, yes sir, 192.50, 192 and 15 on Bank Nifty, both buy entry 9.75, Sensex क्लोज अब 144। अगर 144 के ऊपर गया तो ही आपको देखना है, अगर वो ऊपर क्लोज दे रहा है तो निफ्टी 7 रुपये 4 रुपये 80 पैसे, निफ्टी सी बाय करो 4 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार स्टॉप लॉस कटा 4 रुपये 80 पैसे का। सेंसेक्स 120 रुपये, एसएल 197, मतलब सेंसेक्स का प्राइस ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 220 शायद चल रहा था, 220 के आसपास चल रहा था, 220 था और 220 से 197 का चल था, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक है। बाय कॉल अगेन 4 रुपये 50 पैसे 96 रुपये, बाय कॉल अगेन 4 रुपये 50 पैसे 96 रुपये। ये मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे गया पहली बार, देखिए क्लोज 119.65, यानी ये 220 सॉरी इस रॉन्ग एंट्री समवेयर हियर, मैं आपको बताता हूँ ये किसकी एंट्री थी, 220 ये शायद इस टाइम पे कुछ एंट्री का इशू है, ठीक है। वो 190 समथिंग 96 का एंट्री है
और 4 रुपये 50 पैसे, जब उसका इसका प्राइस 4 रुपये 50 पैसे आया था तब 96 की एंट्री हुई थी। तो ये 4 रुपये 50 पैसे का वैल्यू एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऑब्वियसली 9 रुपये 75 पैसे 7 रुपये पे एंट्री करवाया, 4 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद फिर से 4 रुपये 50 पैसे पे बाय कीजिए और इस टाइम पे एंट्री सेंसेक्स की कहीं एंट्री वहाँ पे देखिए 96 का एंट्री, अगेन 96 लेवल राइट साइड यहाँ पे 96 का लेवल दोबारा से आया, क्लोज ऊपर दिया, इस टाइम पे एंट्री, सेम टाइम पे दोनों को एंट्री करवाया, दोनों में एक अच्छी मूवमेंट आई। 4 रुपये से 34 रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, परसेंटेज में देखें तो 9 टाइम्स 8 टाइम्स 8.5 टाइम्स, मतलब 850 गुना, क्या मतलब है। इधर से देखेंगे तो ये 96 से ये भी 3 टाइम 4 टाइम ये भी गया। सो आप कहीं भी प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। आज मुझे नहीं लगता आज कोई स्टॉप लॉस हिट होने का चांस था। हाँ, एक बार मैंने 7 रुपये पे दिया था, 4 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस हिट हुआ। सुबह किसी ने पुट किया होगा, मैं उस टाइम पे कहीं बिजी था, मैं मैसेज नहीं कर पाया था, मैंने कोई पुट का सिग्नल नहीं दिया। बट ऑब्वियस है कि अगले पर्टिकुलर लेवल पे आप देखिए 85, मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। 85 कहाँ पे है, 85 88 77, इन लेवल के ऊपर मार्केट क्रॉस कर रहा था, इन लेवल के ऊपर मार्केट जाके क्लोज दे रहा था। जब क्लोज हुआ तो नेक्स्ट लेवल के लिए हम देख सकते थे दूसरे का प्राइस 34 बाय एंट्री 2 से भी नीचे था। अगर मैं इसका क्लोज प्राइस देखूं तो ये वाला क्लोज प्राइस जो है आप देखिए, क्लोज वैल्यू 25 है, लो 24, बाय एंट्री 2 के भी नीचे चला गया है। तो इट मीन्स 3 स्टेप अगर नीचे आ गया है तो दूसरा भी तो 3 स्टेप ऊपर हो सकता है। सो ऑब्वियसली ये 3 स्टेप ऊपर है उसके। सो ये ऐसी सिचुएशन बनी और इस सिचुएशन में यही पॉसिबल था, यही एडवाइजेबल है और सभी लोगों को इसी के लिए बताया गया है। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली बाय अगेन, ये 8 रुपये से 9 रुपये से 75 पैसे, उसके बाद तो फिर ये 34 रुपये 42 रुपये 76 पैसे, ये सब कुछ चलता रहा। राइट, अभी सुबह मैंने कॉल आपको बताया 418। अगर आप देखें निफ्टी में क्या हुआ था, लो वैल्यू देखिए, लो वैल्यू 317, क्लोज वैल्यू 317, एग्जैक्टली 317.50। किसी भी ब्रोकर में 18 रुपये का क्लोज था, किसी में वैल्यू का क्लोज था। यहाँ पे देखिए लो है 303 का और क्लोज तो 362 है। सो 312 362, सॉरी ये मिस्टेक हुआ मेरे से, 418 नहीं था 318 था, राइट 318। और उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर ही नहीं रहा था, एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, तो इट मीन्स जब उस इमीडिएटली मार्केट ने 368 पे क्लोज दिया, यानी 353 के ऊपर टर्निंग पॉइंट के ऊपर क्लोज दिया। टर्निंग पॉइंट के ऊपर जब क्लोज दिया तो आई इमीडिएटली अंडरस्टैंड, ओके 317 और यहाँ पे इसके बीच में ही मैंने बाय एंट्री के लिए बोल दिया था। जब ये क्लोज होने से पहले ही बाय एंट्री कराया गया था, थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट करती रही, थोड़ा प्राइस प्रीमियम ऊपर नीचे उतरा, देन आफ्टर go to almost the open of price। सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ। बैंक निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी का आज का लो है 712, ये एग्जैक्ट लो था 712 और 839 का क्लोज है और इसका देखिए 758 का क्लोज है। 758 739 के ऊपर गया और जो क्लोज था, जो लो वैल्यू थी 712, सॉरी क्लोज 758, लो 732 और यहाँ पे 712, 758 732 758 739 के ऊपर गया तो मार्केट ऊपर के लिए डायरेक्शन मुझे दिखी कि हाँ ये कंप्लीट एक वैल्यू हो सकती है। उस कंडीशन में ये वैल्यू यहाँ पे कहीं आ रही थी, 318 के आसपास की वैल्यू कवर कर रहा था, तो दूसरा 739 के ऊपर जा रहा था, मतलब 679 तक नहीं पहुँच पाया। टर्निंग पॉइंट से पहले ही एक पर्टिकुलर लेवल से वापस हो पाया। चलिए, वो मल्टीपल रीजन है, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, वो वैल्यू तो सारी ही क्रॉस कर दी। 738 739 ये तो आपको देखने को मिली गई। उसमें इसमें देखिए 74 का जो निफ्टी में जो टारगेट था 161 के ऊपर कोई टारगेट ही नहीं था। मार्केट का हाई 303 का है, सो कॉल साइड का हाई जो 332 333 का है, इधर 1000 रुपये का हाई है। सो देखने की यहाँ पे भी अगर देखें क्लोजिंग टाइम अगर देखें आप 369 का क्लोजिंग 369, सो 370 के आसपास का था, 370 से 956। सो गाइस
the simple concept is try to understand the level whenever you got a good support, good timing. आज सुबह सुबह ही मैंने यहाँ पे बिफोर आफ्टर का टाइम लिखा हुआ है, या तो पहले आए ये प्राइस लेवल या बाद में आए। ऐसा नहीं है कि ये लेवल पहले आएगा ये बाद में आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों के दोनों लेवल या तो 1:30 बजे के बाद आए या 10:30 बजे से पहले आए। अगर 10:30 बजे से पहले कोई वैल्यू आती तो हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है, पूरा दिन मार्केट थोड़ा सा भी अगर जंप अप करेगी, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आएगा तो आपको इसका प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा, और वो कई गुना तक भी हो सकता है, मार्केट कंप्लीट रिवर्सल भी होता है। तो इसलिए ये लेवल में मैंने टाइमिंग इसमें डाला हुआ है। अब 1:30 बजे के बाद जब 4 रुपये 50 पैसे का लेवल मुझे मिल रहा है तो वाई शुड आई एम नॉट गोइंग फॉर अ ट्रेड, वाई आई एम रीचिंग आउट देयर। मैंने पहले 7 रुपये पे करा, क्यों 7 रुपये पे क्यों एंट्री करवाया, आप समझ सकते हो। इसका एक 50% प्राइस होता है, बाय एंट्री 15 रुपये की है। अगर वो 9 रुपये 75 पैसे के आसपास जाता है तो भी मैं बाय करूंगा, और उसका आधा होता है तो भी मैं बाय करूंगा अगर मार्केट खड़ी रहे तो मेरे पास स्टॉप लॉस 4 रुपये 80 पैसे का, मैंने बोल 4 रुपये 50 पैसे आया तो 2 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस लिया। एक्जैक्टली ये वैल्यू लिया, 2 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस। 2 रुपये 25 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा रिवर्सल मार्केट में देखने को मिला। So thank you very much guys. If anybody interested to learn us about our levels, about our mathematical equations and all these things, please welcome. और एल्गो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो भी सारे लेवल पे ट्रेड कर पा रहा है। हाँ, वो ये हीरो जीरो ट्रेड या ये जो स्मॉल अमाउंट का बाय एंट्री 1, बाय एंट्री 2, SLT2, SLT1 और ये 3 लेवल, ये पुल बैक लेवल, इन सभी लेवल पे हमारा एल्गो भी ट्रेड कर रहा है। यस, 178 का पुल बैक पे नहीं कर रहा, लेकिन ऑलमोस्ट 6 लेवल जो हैं ये ही दिन में आ पाते हैं नॉर्मल मार्केट कंडीशन में। मतलब 22 दिन की ट्रेडिंग में 2 दिन आपको ऐसा मूवमेंट देखने को मिलेगा कि जैसे आज मिला ऐसा हुआ, 2-3 दिन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर रोज वही टाइम देखने को मिलेगा। सो कंसेप्ट को समझ के थोड़ा सा ध्यान देके सुबह सुबह आप मेरे मैसेज का वेट करें ना करें, आपको पहले 2 लेवल लगा लेने हैं। जैसे मार्केट आपका बाय एंट्री 2 के आसपास आए, मार्केट ज़्यादा नीचे ज़्यादा ऊपर जाए तो बाकी लेवल्स को भी आप प्लॉट कीजिए, चार्ट पे प्लॉट करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस पर आप देख पाएंगे। और क्लोजिंग बेसिस पे, चाहे मिड लेवल हो, क्लोजिंग बेसिस पे 3 मिनट 5 मिनट का अगर सुबह का टाइम है तो 3 मिनट 4 मिनट की क्लोजिंग भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी। स्टॉप लॉस होगा तो आपके पास बहुत छोटे स्टॉप लॉस हैं, कोई बहुत बड़े स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस होगा तो हो जाएगा, दोबारा ट्रेड की जा सकती है, नहीं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रेगुलरली यूज कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सरोहा। और आज के लिए इतना ही, कल कोशिश करेंगे, कल हो सका तो कल, नहीं तो जैसे भी जो भी कुछ कोई नया टॉपिक होगा, नई चीज़ें होंगी तो मैं आपको बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज।